In Kerala, we are in the politics. Why they are including religion into the politics? भाजपा बार बार ये धर्म को राजनीति में क्यों इंक्लूड करता है? क्यों नहीं करें? एक बात बताओ कि हम हमारे ये कहेगा कि बाबर क्यों तोड़ा मस्जिद, हमारे ज्ञानवापी को क्यों तोड़ा, हमारे मथुरा को क्यों तोड़ा? तुम हिंदू होके तुम्हारे भगवान के ऊपर लाके मस्जिद बिठा दिया जाए, तुमको शर्म आना चाहिए। शर्म से डूब के मर जाओ। मेरा नाम प्रयाग, मेरा सर्टिफिकेट में सेकुलर है। कह रहे सेकुलर नपुंसक हिंदे हैं, हिजड़े हैं, इन्हीं हिजड़ों की वजह से कम राम विरोधियों में इनका साथ था। ये कह रहे हैं कि केरला के लोग ISIS ज्वाइन किए, उसके लिए भारत सरकार, अरे शर्म से डूब के मर जाइए, ठीक ना, डूब के मर जाइए। इसलिए कि इस देश के सारे आतंकवादियों को पाल के रखता है, ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं। हाईएस्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिया विच इज नेम ऑफ CPI। सुनो, राहुल गांधी की पार्टी को हाईजैक कर ली है प्रियंका गांधी, पैसा हाईजैक कर लिए हैं रॉबर्ट वाड्रा, तो उनसे न्याय मांगने के लिए देश के कोने कोने में बेचारा घूम रहा है कि मेरी पार्टी मुझे वापस दे दो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने मिलकर कांग्रेस को कब्जा कर लिया है, राहुल को कर दिया है किनारे। तो अब करे क्या? कांग्रेस अच्छा नहीं, ठीक ना। तो ये वो बेचारा घूम रहा है, उसको अलायंस क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी अच्छा नहीं, कांग्रेस अच्छा नहीं, CPIM अच्छा है, केरल सा। अच्छा, बीजेपी 10 साल से, देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी है, मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा, रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? You come to Kerala, you can see the development, everything for the children's education, the public service, the jobs and everyone. You come to Kerala, I am begging all of the Indian, you should visit Kerala. You can see the development for each and all. केरला की बात कर रहे हैं। How many terrorists Where? join the ISIS? Where from? बताओ। No. If somebody is joined in from Kerala to ISIS, is the responsibility for National Crime Bureau and National Investigation Team. What about the mindset? ये कह रहे हैं कि केरला के लोग ISIS ज्वाइन किए, उसके लिए भारत सरकार, अरे शर्म से डूब के मर जाइए, ठीक ना, डूब के मर जाइए। इसलिए कि इस देश के सारे आतंकवादियों को पाल के रखता है, ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं। हाईएस्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिया विच इज नेम ऑफ CPI। सुनो, वेयर मोपला कांड, वेयर बिकम मोपला कांड, हाउ मेनी हिंदूज आर डाइड बाय द कम्युनिस्ट and Islamic terrorist। 564 आदमी मर गया हिंदू पॉलिटिक्स RSS के। कहाँ केरला में टोटल 560। मारा कौन? राहुल गांधी है केरल से। किसने मारा? कम्युनिस्टों ने मारा, गद्दारों ने मारा, हमारे पास है कम्युनिस्ट। सुनो, केरल को ना, केरल मतलब ISIS, केरल यूथ एवरीबॉडी आर ISIS एजेंट। Why these people are saying about, why these people are quarreling. They are not ready for discussion. They are calling Sri Ram। हमारे हिंदू है, हम हिंदू है, हमारे गांव में हिंदू है, हमारे गांव में मुसलमान है, but they are saying about wealth of the people. They are saying about living of the people. Who's saying that? Who's saying that? In Kerala, we are in the politics. Why they are including religion into the politics? भाजपा बार बार ये धर्म को राजनीति में क्यों इंक्लूड करता है? क्यों नहीं करें? एक बात बताओ कि हमारे ये कहेगा कि बाबर क्यों तोड़ा मस्जिद, हमारे ज्ञानवापी को क्यों तोड़ा, हमारे मथुरा को क्यों तोड़ा? तुम हिंदू होके तुम्हारे भगवान के ऊपर लाके मस्जिद बिठा दिया जाए, तुमको शर्म आना चाहिए। शर्म से डूब के मर जाओ। मेरा नाम प्रयाग, मेरा सर्टिफिकेट में सेकुलर है। कह रहे सेकुलर नपुंसक हिंदे हैं, हिजड़े हैं, ये ताली बजाने वाले हैं, इन्हीं
खत्म। बात था, राम विरोधियों में इनका साथ था। पांडे जी का कोई लॉजिक नहीं होता है। ये कह रहा है सेकुलर हूँ मैं, सेकुलर कोई कॉलम है नहीं हमारे किसी भी जगह पर। वो सेकुलर भी ये इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती थोपा था। थोपा गया। लेकिन देखिए इस मुद्दा ये है, 24 का चुनाव नजदीक है। आपने भी कहा कि ममता बनर्जी हैं वो पल्ला झाड़ चुकी है, केजरीवाल झाड़ चुके हैं, मायावती का साथ नहीं है, अखिलेश यादव बोल चुके हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, धोखेबाज पार्टी है। ये इंडिया अलायंस कहाँ पर स्टैंड करता है? अभी भी राहुल गांधी 2 दिन के लिए यात्रा छोड़ के, क्योंकि वहाँ अनुमति नहीं मिल रही है, दिल्ली आ गए आराम करने के लिए। अरे भाई साहब, सारे भ्रष्टाचारी एक तराजू पे आके बैठ गए। अपने डर, ईडी और सीबीआई का डर की गिरफ्तारी होगी, सब के सब भ्रष्टाचारी हैं। इनके पास विकल्प क्या था? वो मजबूरी है यार, कोई इंडी गठबंधन नहीं है, भ्रष्टाचार बचाओ अभियान है ये। इंडी गठबंधन नहीं है, भ्रष्टाचार बचाओ अभियान के तहत सारे लोग एक तराजू में आ गए। आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी यात्रा किए जा रहे हैं, लग रहा है भविष्य दिख रहा है उनका। 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड मोदी जी का कैसे दिखता है, और राहुल गांधी की यात्रा से क्या लग रहा है? राहुल गांधी का कोई भविष्य नहीं है। राहुल गांधी एक पप्पू नेता है। राहुल गांधी का कोई भविष्य नहीं है। जनता भी ये मान रही है कहीं ना कहीं कि राहुल गांधी की दिल्ली वापसी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकट है इस इंडिया अलायंस के लिए। को देख यार, कहाँ यार, 22 तारीख को 400 पार फैसला हो गया। हाँ, फैसला हो गया। अब बस चुनाव की देरी है। विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं केवल गर्म है, लोहा गर्म है, बस मोदी जी को हथौड़ा उठा के मार देना है। चुनाव की घोषणा करिए मोदी जी और 400 सीट ले लीजिए। अभी जो राम को लाए हैं, इसके बाद से श्याम को लाएंगे। ज्ञानवापी का खुल गया। यही तो विपक्ष यहीं पे आपत्ति अपनी दर्ज कराता है कि देखिए चुनाव से पहले राम मंदिर का इशू सॉल्व हो गया, लेकिन ये ज्ञानवापी का मुद्दा जो है ये भी ठीक चुनाव से पहले आया। तो भाजपा की रणनीति है तमाम सारी। सर होगी क्यों नहीं? राम जी हमारे कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा से ली कोर्ट के जरिए। अब इनके लिए उठ कुचड़े जो निकल करके आ रहे हैं ना, कीड़े मकोड़े, कि बाबरी बनाएंगे, राम मंदिर तोड़ेंगे, उनके लिए 2 शब्द थे ना मेरे लिए कि कृष्ण काल में महाभारत हुई थी। हमें पता है कि महाभारत तो होगी इसके ऊपर मथुरा पे, लेकिन उसके बाद ज्ञानवापी जो मस्जिद है ना, उस पर ये बवाल भी ना करें। वो महादेव की नगरी है और महादेव के भक्तों का तांडव ये झेल भी नहीं पाएंगे। लेकिन विपक्ष तो कहीं ना कहीं आज भी बहुत कुछ झेल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया अलायंस जो बनाया, गठबंधन जो बनाया है, ये मोदी के लिए 2024 में चुनौती है, मोदी को सत्ता से बाहर कर देगा। यात्रा निकालने गए थे सर, न्याय दिला रहे थे दुनिया को, भाग के वापसी क्यों आ गए? यात्रा रोक दी, उसके बाद राम मंदिर का न्योता ठुकरा करके वहां बैठ गए, जबकि वहां की संस्था ने बोला कि इस मंदिर में प्रवेश तभी मिलेगा जब आप उस मंदिर की वेशभूषा में आओगे। तो लोगों को, हिंदुओं को, सनातनियों को दगा देने के लिए, हिंदू सनातन धर्म का फिर से मजाक उड़ाने के लिए आप ऐसी कार्य क्यों करने बैठ गए वहां पर? और हेमंत बिस्वा का आप वहां पे उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। वो तो सामने आकर के कह रहा है कि आपने पहले तो परमिशन नहीं ली। परमिशन जब आपको दी तो थोड़ा समय तो देते, इतनी उत्सुकता दिखाने की जो थी। तीसरी बात, रघुपति राघव राजा राम का वहां पे गान हो रहा है, उसके बाद जूते डाल के बाबूजी राम जी का नाम तक नहीं ले रहे, बैठे हुए हैं। ये अनादर पे अनादर कर रहे हो। इनको लग रहा है 100 करोड़ जनता अभी भी इतनी मूर्ख है कि इनको प्रधानमंत्री का चेहरा इन्होंने बनाया, इनको प्रधानमंत्री बनाएगी। मेरा बनाएगा सर जूता। मोदी सक्षम है, बैठा है, हम उसी को ला रहे हैं। उसका प्रमाण एक ही तरीके से साबित हो गया जब मैंने हर घर के ऊपर भगवा देख लिया। लेकिन ये राहुल गांधी का दावा कहीं ना कहीं खोखला दिख रहा है, क्योंकि कहाँ से लड़ेंगे? मोदी के लिए चुनौती कैसे बनेंगे जब पूरा अलायंस बिगड़ चुका है इनका? सर इनको कहीं जगह ही नहीं मिलेगी। अब ये भटकेंगे और ये कहाँ जाएंगे? जैसे अभी कई बंदे आ रहे थे ना, सेकुलर का नारा दे रहे थे, लेकिन 3 दिन पहले जो महाराष्ट्र में हादसा हुआ उसके ऊपर सेकुलर वर्ड नहीं इन्होंने यूज किया। मन करता है यही जूता उतार के ऐसे लोगों के मुंह पे मारूं मैं, है? वहां पे मारा, बुलडोजर चल गया तो निंदा करने वहां पहुंच गए कि गलत हो रहा है। लेकिन जब वो बहन बेटियों के सर फाड़े गए, बच्चों का मारा गया, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, तब इनके मुंह से शब्द नहीं निकला क्या भाईचारा 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 हम निभाएंगे। अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान भाइयों के साथ निभाएंगे, ऐसे गद्दारों के साथ नहीं जो यहाँ का खाते हैं और यहीं के लोगों को धोखा देते हैं, उन्हीं की पीठ में खंजर खोपते हैं। ऐसे लोगों को देंगे, ऐसे लोगों को दे करके ना हम अपने लिए सपोला पाल रहे हैं। यही सांप हमें डसेगा सर। ऐसों को शांत कराओ। यूपी में कराया तभी आज तमिलनाडु को पछाड़ के दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी की रेशो में। लेकिन चलिए कुछ भी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज भी दावा कर रहे हैं कि तानाशाही का माहौल है। मोदी जब से आए हैं तब से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तमाम गठबंधन यही दावे कर रहा है इसी मुद्दे पे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तब भी बिखराव है। लगता नहीं है कि अभी थोड़ा गठबंधन को देश हमारा बचा हुआ है,
और देश कितना हमारा सक्सेसफुल और समर्थ हो चुका है ना, सबको दिख रहा है सर। आज से पहले पाकिस्तान बम फोड़ता था ना, तो मुद्दा कहाँ पे अटकता था? कश्मीर पे आके उन्होंने कश्मीर को ही साइड कर दिया। आज कश्मीर के लोग पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे थे, वहाँ इतना टूरिज्म, इतनी उद्योग लगा दिया, इतनी बाहर की कंपनियां आ रही है कि उनको समझ आ गया कि भिखमंगे पाकिस्तान के साथ जाने से अच्छा है हम हिंदुस्तान में रहें। इसलिए शांति का माहौल वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इनको प्रॉफिट देखना है। जहाँ प्रॉफिट देखेगा इन्होंने उधर घुस जाना है। इनकी मानसिकता सर वही है। मोदी पहले अटकता था कश्मीर में और सारे देश जो थे पाकिस्तान के साथ होते थे। आज अकेला चीन खड़ा है सर, आज अकेला पाकिस्तान के चीन खड़ा है, बाकी सारे देश किसके साथ है? मोदी के साथ। मोदी को अब कहने की जरूरत नहीं है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आज सारे देश कहते हैं हम भारत के साथ हैं। यह गर्व की बात है। मैं चाहूँगा अरविंद केजरीवाल अगर पंजाब में कहीं ना कहीं अपना एक उनकी पकड़ है, ममता बनर्जी की बंगाल में पकड़ है, कुछ ऐसी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जिनकी अपने अपने राज्य में पकड़ है, जो इस अलायंस का हिस्सा है, अगर वो मोदी को कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में रोक के रखते हैं तो 24 के चुनाव में थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ भी नहीं होगा सर, ना केजरीवाल को कोई पूछ रहा है ना ममता को पूछ रहा है। ममता को तो बोर भी नहीं पूछेंगे सर, जो अल्लाह की कसम खवा रही है, जो हमें काफिर बता रही है, उसको कौन पूछेगा? और मूर्ख होगा वहां का हिंदू जो अभी भी उसको वहां पे बिठाएगा। है सूर्पनखा गई थी ना, वो भी नाक काट के बच गई थी, उससे बड़ी सूर्पनखा मिली हुई है बंगाल को। सर बंगाल में महादेव का एक मंदिर है, वहां जाओ, दीवारों पे लैट्रिन शौचालय वगैरह कर रहे हैं लोग, ये उसका नहीं रोक पा रही। इतना इसने हिंदुओं के साथ प्रताड़ना कर रखी है। उसके बाद भी अगर हिंदू देते हैं, दोगले हिंदू हैं, उनको समझ आनी चाहिए। रही बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी कहते हैं मोदी मोदी, अगर वो करते हैं वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ किसने कहा देने को? पुजारियों को सैलरी ना दे करके मौलानाओं को सैलरी देने को किसने कहा? आज जब तुम्हें पता चला ये सनातनी एक हो गए, अब ये जातिवाद में नहीं बट रहे, अब ये मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं बट रहे, तो तुम्हारे को सुंदरकांड का पाठ याद आ गया, तुम्हें हनुमान चालीसा याद आ गई, क्योंकि ये सनातनियों की एकता ही है सर जो भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाएगी, हिंदुओं की आने वाली पीढ़ी को सर्वश्रेष्ठ बनाएगी, हमें विश्व गुरु की ओर ले जाएगी। ऐसे दोगले थोड़ी ना लेके जाएंगे, मोदी जैसा सक्षम नेता लेकर के। अभी भी विपक्ष में ऐसा देखिए बिखराव हुआ है, लेकिन फिर भी विपक्ष में कई ऐसी पार्टियां हैं जो अभी भी एक मत है, एक ही बात कह रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। उनसे भी तो निपटना पड़ेगा ना सर। किनको हटाओ? मोदी को हटाओ और इनको लाओ जो कहते हैं इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ करके बाहर फेंकना पड़ेगा। ऐसे राहुल गांधी को लाऊं, खड़गे जी जो कहते हैं कि अगर मोदी तीसरी बार आता है सनातन मजबूत होगा, हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा, ऐसे खड़गे जी को लेकर के आऊं। उसका नेता कहता है हिंदू डेंगू मलेरिया है, तो ऐसे नेता को मैं सर कुर्सी पे बिठाऊं? है 100 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर हिंदू जो है वो मजबूत नहीं होगा, सनातन को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो ये किसको बढ़ावा दिलाना चाहते हैं? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है उनको, मोदी तेरी कब्र खुदेगी उनको, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको। इस भारत देश के अंदर अगर हम मजबूत नहीं होंगे, सनातन मजबूत नहीं होगा, तो कौन होगा?